नमस्कार। हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुनीता तत्गुर और जितेंद्र नाथ मिश्र जी की एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है चेतना। तो शुरू करती हूं। रामायण बाबू एक मिडिल स्कूल में शिक्षक थे। उनके परिवार में मात्र 4 लोग थे। उनका बेरोजगार बेटा साकेत, उसकी पत्नी और एक बेटी चेतना। चेतना के विवाह के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे, पर कहीं भी विवाह की बात बन नहीं पा रही थी, क्योंकि कहीं दहेज में 15-20 लाख नगद और सारा गहना की मांग होती, तो कहीं विवाह का सारा खर्च और एक कार की मांग हो जाती। अल्प वेतन भोगी रामायण बाबू के लिए बच्चों का विवाह एक भार सा लगने लगा था। एक शाम बच्चे का विवाह के बारे में सोचते हुए वो स्कूल से घर लौट रहे थे। सड़क पार करते समय उन्हें सुद्धि नहीं रही और एक तेज रफ्तार से आते ट्रक की चपेट में वो आ गई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। रामायण बाबू की मृत्यु के बाद उनके बेरोजगार बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी हो जाती है। जीपीएफ ग्रेजुएटी की प्राप्त राशि से साकेत ने अपनी बहन चेतना का विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद साकेत को एक बच्ची होती है। बच्ची का नाम रखा गया दुर्गा। दुर्गा अब 8 वर्ष की हो गई है। उसे एक दिन मालूम हुआ कि उसके दादाजी की मृत्यु कैसे हुई। सुनते ही उसने मन ही मन प्रण किया कि दहेज रूपी दानव का अंत करके ही वह विवाह बंधन में बंधेगी। स्कूल की शिक्षा समाप्त कर वे कॉलेज में नामांकन कराती है। दहेज रूपी दानव के विरुद्ध उसके दिल में जो आग जल रही थी, अब वह शोले का रूप धारण कर चुकी थी। वह अपने विचार को और अधिक धारदार बनाने के लिए अखिल भारतीय छात्र संघर्ष समिति का सदस्य बन जाती है। वह संगठन की बैठक में नियमित रूप से जाती है और दहेज उन्मूलन के लिए अपने विचार भी रखती है। उसकी वाक्पटुता और ओजस्वी भाषण के कारण संगठन ने जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में उतरने का निर्णय लिया। वह विद्यार्थियों के बीच जाती है, उनकी समस्याएं सुनती है और यथासंभव समस्या को दूर भी करती है। साथ ही विद्यार्थियों के बीच अपनी बात भी रखती है। लड़कियों के साथ साथ प्रगतिशील विचारधारा के लड़कों का भी उसे समर्थन मिला और भारी अंतर से चुनाव जीत गई। राजनीति शास्त्र में एमए करने के बाद वह दहेज कल और आज पर पीएचडी करती है। इसी क्रम में उसे शारदा एक्ट के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने का अवसर मिलता है। अध्ययन समाप्ति के बाद वह दहेज के विरुद्ध अपनी बुआ के नाम पर नारी चेतना आंदोलन चलाती है, जिसे व्यापक समर्थन मिलता है। इस आंदोलन की सफलता के बाद दहेज लोभियों के विरुद्ध एक छापा मार दस्ता बनाती है, जिसका नाम रखा दुर्गा वाहिनी, जो जानकारी मिलते ही उनके घर पर पहुंच जाते हैं और कानूनी कार्रवाई करते हैं। प्रगतिशील विचारधारा के लड़के और लड़कियों ने भी दहेज लोभियों को बहिष्कृत करने और उनसे संबंध नहीं रखने का प्रण किया। आंदोलन की आग की धमक संसद में भी गूंज उठी। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी इस आंदोलन को समर्थन मिला और तब सरकार ने उस बच्ची के नाम दुर्गा एक्ट लेकर आती है, जिसमें वह प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति दहेज देते या लेते पकड़ा जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा। आज घर घर में एक नाम गूंज रहा है, दुर्गा। मध्यम वर्ग के लिए आज आदर्श बन गई दुर्गा। आदर्श तो उसे बनना ही था, क्योंकि इसी के कारण आज मध्यम वर्ग की लड़कियों की शादी में दहेज की समस्या आड़े नहीं आ रही थी। तो ये थी इनकी कहानी। धन्यवाद जी।